और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बैतूल से बता रहे हैं, जहां पर बोरवेल में गिरे मासूम का रेस्क्यू जारी है। पिछले कई घंटों से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़ी हुई हैं। मिट्टी धसकने से रेलिंग का काम रोका गया था। अब हाथों से 3 फीट की खुदाई की जाएगी। तन्मय से बस अब रेस्क्यू टीम 3 फीट की दूरी पर है। आपको बता दें कि 2 दिन से छोटा बच्चा बोरवेल में गिरा हुआ है। मासूम तन्मय 2 दिन पहले बोरवेल में गिरा था और तब से ही जो मासूम का रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। अब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मासूम से महज 3 फीट की दूरी पर है। वर्तमान में हम तन्मय से लगभग 3 फुट 3.5 फुट की गहराई पे हैं और वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग है वो हमारी लगभग 9 फुट 9.5 फुट तक हो चुकी है। आखिरी का 3 फुट से थोड़ा सा कम, लगभग 3 फुट आप मान लें बचा हुआ है। अभी जो 9 फुट की ड्रिलिंग हुई है उसका मलबा रिमूवल का कार्रवाई चल रही है। जैसे ही वो मलबा खत्म हो जाएगा और शटरिंग डल जाएगी, फिर आखिरी के 3 फुट को हम हिट करना शुरू करेंगे। सर, इसके अलावा जो पेरेंट्स हैं वो थोड़ा सा कह रहे हैं कि कोई गाइड नहीं किया जा रहा है, उन्हें बताया नहीं जा रहा है कैसा क्या है। पेरेंट्स के साथ हम सतत संपर्क में हैं। यदि कोई स्पेसिफिक फीडबैक है तो मैं तत्काल उनसे बात दोबारा करूँगा। सर, लगभग अगर हम बात करें तो तन्मय के मूवमेंट की लेकर क्या सर वर्तमान डॉक्टर्स की हालांकि टीम यहाँ पर मौजूद है, ऑक्सीजन भी दिया जा रहा है, देख रहे हैं हम। तन्मय का जो मूवमेंट है वो भी 6th शाम ऑनवर्ड्स नहीं था, बहुत ज़्यादा बिल्कुल देखने में नहीं मिल रहा था। हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, बट फिलहाल उस स्थिति में कोई अपडेट नहीं है। तो आपको बता दें कि बैतूल में 2 दिन पहले एक छोटा मासूम बोरवेल में गिर गया था और 2 दिन से लगातार मासूम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब मासूम से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम महज 3 फीट की दूरी पर हैं। तन्मय से बस 3 फीट की दूरी पर टीमें हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता उमेश्वर ठाकरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश्वर, 2 दिन पहले मासूम जो है बोरवेल में गिरा था और तब से ही लगातार मासूम का रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। तो अब जो टीमें हैं वो कितनी फीट की दूरी पर रह गई और लगभग कितना समय बताया जा रहा है कि मासूम को कब तक बाहर निकाल लिया जाएगा? जी देखिए, जो टीमें हैं वो जो रेस्क्यू टीम लगी एनडीआरएफ की सुरंग बनाने के कार्य में काफी ज्यादा सफलता मिल चुकी थी। लगभग 8 फीट तक खुदाई करके सुरंग बना ली गई थी, लेकिन केवल 3 फीट की जब दूरी रह गई थी बोरवेल से, उसी दौरान जो है चट्टानें धसकने लगी और कुछ अंदर जो रेस्क्यू टीम्स थी उनको दिक्कतें आ रही है। लगातार ठोस चट्टानों की वजह से हैंड ड्रिलर और लाइट हैंड ड्रिलर यूज किए जा रहे हैं। दरअसल यहाँ पर जो चट्टानें हैं, अगर ज्यादा प्रेशर से ड्रिल किया जाता है तो बोरवेल में नुकसान हो सकता है। इससे जो बच्चा है तन्मय, उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए लाइट हैंड ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल करके जो है ड्रिलिंग की जा रही है। फिलहाल जो है 3 फीट की दूरी पर जब सुरंग का काम चल रहा था तब चट्टान धसकने से वहां पर मलबा जमा हो गया और जो बोरवेल है उसके आसपास पानी का भी भराव बार बार हो रहा है, जिससे पाइप के माध्यम से मोटर्स लगा के निकासी पानी की जा रही है बार बार, और जो मलबा है उसको हटाने के लिए उसको हटाया जा रहा है। फिलहाल जो है प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है यहाँ पर और रेस्क्यू टीम्स पूरी कोशिश कर रही है कि आज किसी भी तरह जो है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। लेकिन अभी कई सारी दिक्कतें हैं रेस्क्यू टीम के सामने और अभी ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि इसमें और कितना समय लग पाएगा, क्योंकि जब तक टनल का काम, सुरंग का काम जो है पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता और तन्मय के बिल्कुल नजदीक रेस्क्यू टीम्स नहीं पहुंच जाती, तब तक अभी कुछ भी कह पाना जो है रेस्क्यू टीम के लिए भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एम्बुलेंस वगैरह जो है पूरी तरह से उपकरणों से लैस एम्बुलेंस, दवाओं से लैस एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी की गई है कि जब भी तन्मय के पास टीमें पहुंचेगी उसे बाहर लेकर लाया जाएगा, तत्काल उसे एम्बुलेंस में शिफ्ट करेंगे और जो भी प्राथमिक उपचार और उच्च स्तरीय यहाँ पर उसे चिकित्सा सुविधा दी जा सकेगी उसको देने की पूरी तैयारी की गई है। यहाँ से लेकर के जिला अस्पताल तक पूरा ग्रीन चैनल बनाने की भी व्यवस्था कर दी गई है। ट्रैफिक को रोक करके एम्बुलेंस को वहाँ भेजा जाएगा। इस तरह की सारी तैयारियां प्रशासन की और रेस्क्यू टीम्स की है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है अभी सामने कि आखिर जब रेस्क्यू टीम्स जो है वो कितने समय तक तन्मय तक पहुंच पाएंगी, क्योंकि जो है
पानी का भराव और ठोस चट्टानें बहुत ही बड़ी मुश्किल अभी तक बनी हुई हैं। जी बिल्कुल, देखिए उमेश्वर, चूंकि जब इससे पहले ही ऐसा ही हादसा हुआ था जब बच्चा बोरवेल में गिरा था, तब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये साफ आदेश दिए थे कि अब अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो उसका जिम्मेदार परिवार होगा और इसमें जितना भी खर्चा आएगा रेस्क्यू में वो परिवार को ही देना पड़ेगा। तो क्या कुछ इस तरह की बातें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं? जी देखिए, अभी जिला प्रशासन से भी चर्चा हो रही है लगातार हमारी। उनका ये कहना है कि जहां तक इस मामले में जिम्मेदारी तय करने की बात है तो जिस व्यक्ति का ये बोरवेल था उस पे उसी जब तन्मय का रेस्क्यू हो जाएगा उसके बाद ही मामला दर्ज किया जाएगा, क्योंकि अभी ये तय नहीं है कि तन्मय जो है किस अवस्था में बाहर लाया जाता है। तन्मय के रेस्क्यू के बाद ही उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। जहां तक बोरवेल की बात है तो कल जो है मनावर के जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर आए हुए थे, जो कि जयस के राष्ट्रीय संरक्षक हैं डॉक्टर हीरालाल अलावा। उन्होंने भी ये बात कही है कि वो मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस बात की मांग रखेंगे कि इस तरह के खुले बोरवेल के मामलों में जो है सख्ती से कार्रवाई करें, कोई कठोर कानून बनाए जिससे लोग अपनी जो है आदतें सुधारें और जब भी बोरवेल कराते हैं तो उसे सुरक्षित ढंग से ढांक कर रखें और जो ऐसा नहीं करता उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार जो है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज उनका छिंदवाड़ा में दौरा था, लेकिन उसके बावजूद वो अधिकारियों से लगातार संपर्क में हैं और समय समय पर तन्मय के रेस्क्यू की पूरी जानकारी ले रहे हैं। और जाहिर है जिस तरह से ऐसे मामलों में पूरा मैन फोर्स से लेकर के और जो मशीनरी और जो काफी समय भी खर्च होता है, इसे देखते हुए शायद अब आगे कोई सख्त कानून बन सकेगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। जी बिल्कुल उमेश्वर, आपने सही कहा कि इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं तो जिम्मेदार के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बड़ी खबर आपको बैतूल से बता रहे हैं, जहां पर 2 दिन पहले मासूम बोरवेल में गिर गया था और तब से ही लगातार मासूम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मासूम से महज 3 फीट की दूरी पर रह गई हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि आज तन्मय का रेस्क्यू पूरा कर लिया जाएगा।